स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 5वीं, जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग से और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है आपका, जिसकी प्रश्नावली 5.1 जो है हम आज इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे दो शब्द है जिनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, एक तो है गुणज और दूसरा शब्द है गुणनखंड। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो दो शब्दों को आप समझिएगा कि खंड का मतलब होता है टुकड़े, खंड का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, जब आप किसी चीज़ के टुकड़े कर देते हो तो आप उसका क्या करते हो, खंडन करते हो। ठीक है, और जब आप किसी चीज़ को जोड़ देते हो तो उससे आपको एक नया फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक तो शब्द होता है गुणनखंड, एक तो शब्द होता है गुणनखंड। ठीक है, और दूसरा शब्द होता है गुणनफल। ठीक है, अब गुणनखंड में हम क्या करते हैं कि कोई संख्या हमें दी गई है, उसके खंडों को हमें अलग करना है। कौन से खंड? गुणनखंड। ठीक है, गुणा के रूप में उसको जो है संख्या को टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 6 जो है इसका क्या करना है, गुणनखंड। ठीक है, यानी 6 को टुकड़ों में तोड़ो। ठीक है, और गुणा वाले टुकड़ों में तोड़ो कि जिनका गुणा करें तो 6 हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 2 गुणा 3, क्या कर दोगे, 2 गुणा 3। ठीक है, अब 2 और 3 जो है दोनों किसके गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड है। ठीक है, अगर आप 2 को गुणा कर दोगे 3 से तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 6 को हमने 2 गुणा 3 लिख दिया, 2 टुकड़े कर दिए और बीच में गुणा का निशान आ गया, तो 6 को इस रूप में बदलना क्या कहलाता है, गुणनखंड। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, 6 के गुणनखंड हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि हमने किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ दिया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये तो होता है गुणनखंड की, किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ देना और फिर एक एक टुकड़ा जो होगा अलग अलग कर लेना। जैसे 2 और 3, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, 6 के गुणनखंड हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि किसी संख्या का गुणनफल करना है, ठीक है, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल का मतलब होता है कि टुकड़े हैं हमारे पास, उनको कंबाइन करना है और एक रिजल्ट प्राप्त करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 गुणा 2, या फिर मैं आपको कहूँ कि 2, 3 और 5 का गुणनफल बताइए। 2, 3 और 5 का गुणनफल बताइए कि इन तीनों के बीच में गुणा का निशान लग जाए तो फिर फल क्या निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूने 30, कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, टुकड़ों को गुणनफल के रूप में लिख दिया और गुणनफल कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब आप समझ गए कि कोई राशि है उसको टुकड़ों में तोड़ देना तो क्या कहलाता है, गुणनखंड। खंड कर देना, टुकड़ों में तोड़ देना। और गुणनफल क्या होता है कि अलग अलग टुकड़े हमें दिए हुए हैं, उनका गुणा करके फल प्राप्त करना। ठीक है, फल प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि अपने को मैंगो एप्पल प्राप्त करने हैं, अपने को फल प्राप्त करने का मतलब यही है कि गुणा करके हमें रिजल्ट प्राप्त करना है। ठीक है, कि गुणा करने के बाद जिसको आप कहते हो उत्तर कितना आएगा। ठीक है, तो वो उत्तर प्राप्त करना है। ठीक है, सो आप गुणनखंड और गुणनफल के बीच में मतलब समझ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें गुणनफल समझना नहीं है, यहाँ पे तो हमें गुणज समझना है, गुणज। ठीक है, तो गुणज क्या चीज होती है, गुणनखंड तो हमें पता चल गया कि कोई चीज होगी उसको टुकड़ों में तोड़ना है तो वो क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टुकड़े कैसे टुकड़ों में तोड़ना है उनकी हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम एक बार गुणज की बात करते हैं। ठीक है, गुणनखंड के बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल गुणज को समझो। गुणज का मतलब होता है कि कोई संख्या ले ली आपने, कोई भी संख्या, मैंने आपको कहा कि 2 के गुणज प्राप्त करो, 3 के गुणज प्राप्त करो, 5 के गुणज प्राप्त करो, 6 के गुणज प्राप्त करो। ठीक है,
तो जब मैं बोलूँ कि 2 के गुणज प्राप्त करो तो आपको 2 का पहाड़ा पढ़ देना है, ठीक है। जो भी 2 के पहाड़े पढ़ोगे, क्या 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो ये जो संख्याएं आ रही है ना 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारे के सारे क्या आते हैं, 2 के गुणज आते हैं। यानी कि कोई संख्या है जिसके गुणज आपको प्राप्त करने हैं, तो इस संख्या को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से कितने तक भी आप लेकर जाना चाहो, तो इन संख्याओं से जब आप गुणा करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, गुणज प्राप्त होता है। समझ में आया? यानी कि कोई संख्या है, अगर आपको कह दे कि कोई संख्या का गुणज प्राप्त करो, ठीक है, तो आपको क्या करना, उस संख्या को एक बार 1 से गुणा करोगे, फिर दूसरी बार 2 से गुणा करोगे, फिर तीसरी बार 3 से, फिर चौथी बार 4 से, यानी कि उसका पहाड़ा लिख देना है। समझ में आ गया? पहाड़े में हम यही तो करते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 4 से गुणा किया 8, ठीक है। तो गुणज का मतलब होता है कि जिस संख्या के गुणज प्राप्त करने हैं उस संख्या को पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह से जितने गुणज पूछे हैं उतने संख्या तक आप गुणा कर दो। जैसे उसने कहा 4 गुणज लिखो, तो आप 1 से 2 से 3 से 4 से गुणा करके 4 गुणज बता दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि किसी संख्या का गुणज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 का गुणज। 2 के गुणज हमें करना क्या है, उस संख्या को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करना है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि मैंने ये 4 संख्याएं लिखी है यहाँ पे, कौन कौन सी, 2, 3, 5, 6, ठीक है। मैंने आपको कहा कि इन सभी संख्याओं के 4 गुणज प्राप्त करो। कितने कितने प्राप्त करने हैं, 4। तो आप क्या कह दोगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूने 4, 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6, 2 को 4 से गुणा किया 2 चौके 8। तो ये हो गए इसके 4 गुणज। यानी गुणज प्राप्त करना है तो क्या कर दो, उसका पहाड़ा लिख दो। समझ में आ गया? ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिसके गुणज प्राप्त करने उसको पहले 1 से गुणा करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, इस तरह से गुणा करते जाओ और उसके गुणज जो है आगे 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 आपको मिलते जाएंगे, ठीक। जैसे वो कहता है 3 के गुणज प्राप्त करो, तो क्या करोगे, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। समझ में आ गया? ठीक है। सो आप यहाँ पे 4 गुणज प्राप्त कर रहे हो। बेसिकली करना क्या है, पहाड़ा लिखना है, ठीक है। ये तो सब बताने के लिए है, ठीक है। एक्चुअल में गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा लिखना। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए। 5 का गुणज, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, ठीक है। तो इस तरह से पहाड़े आते नहीं क्या आपको? 10 तक तो पहाड़े आप सभी को आते हैं ना, और उससे आगे भी आपको बहुत आते हैं। मुझे पता है कई बच्चे तो 26, 27, 28, कई तो 35, 36 तक पहाड़े याद करके बैठे हो ना आप, है ना। चलिए, तो नहीं बैठे हो तो भाई कर लेना, ठीक है, काम आने वाले हैं। जैसे जैसे आगे जाओगे और ज़्यादा पहाड़े आपको याद करने हैं, ठीक है। तो पहाड़े काम आते हैं, ठीक है, आपको पहाड़े याद करने चाहिए। अगर मैं कह दूं 6 के गुणज प्राप्त करो, तो कैसे प्राप्त करोगे? 6 के गुणज कैसे प्राप्त करोगे? तो जी सिंपल सी बात है, 6 के गुणज, 6 को 1 से गुणा किया, 6 एकम 6, 6 दूने 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, ठीक है, 6 पंजे 30, 5 तो करना ही नहीं है, 4 ही गुणज प्राप्त करने थे। समझ में आ गया? ठीक है। तो गुणज आपको समझ में आ गया, ठीक है। किसी भी संख्या के गुणज ज्ञात करने हो आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली 5.1, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गुणज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो गुणज के बारे में एक चीज आपने जान ली कि किसी संख्या का गुणज निकालने को बोले तो उस संख्या को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से जितने वो बोले उतनी संख्याओं तक गुणा करते जाना, उसके गुणज आपको मिलते जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और जाननी है गुणज के बारे में। क्या जाननी है गुणज के बारे में? कि ये जो 2 का पहाड़ा है इसमें सारी की सारी संख्याएं 2 से भाग जाती हैं क्या? 2 से भाग जाती हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल जाती है। देखो जरा, 2 को 2 से भाग दे सकते हो? दे सकते हैं। कितने पर जाएगा? 1 पर जाएगा।
4 को 2 से भाग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 को 2 से भाग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। कैसे दोगे? 6 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 उत्तर आ जाएगा। 8 को भाग दे सकते हो, आप कह दोगे दे सकते हैं, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा जहाँ तक भी चलेगा उसमें 2 का भाग जाएगा। समझ में आ गया आपको कि जिस संख्या के आप गुणज प्राप्त कर रहे हो उन सभी गुणजों में उस संख्या का भाग जरूर जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? अच्छा, और कोई चेक करना चाहो, अगर आप और कोई चेक करना चाहो तो ये है सारे के सारे 5 के गुणज। आप चेक करो कि सारे के सारों में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी में चेक करते हैं। 10 में जाएगा क्या? तो 5 दूने 10, 2 उत्तर आ जाएगा, जाता है। 15 में जाएगा? जाएगा। 20 में जाएगा? जाएगा। कैसे जाएगा देखो जरा, 20 5 से भाग दिया, 5 चौके 20, बिल्कुल जा रहा है ना 4 पर। समझ में आ गया कि सिंपल सी बात है, 5 के पहाड़े में जो आ रहा है उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ थी कि गुणज कैसे प्राप्त करने हैं। जितने भी गुणज प्राप्त करोगे किसी संख्या के, वह संख्या उन सभी में भाग जाएगी और पूरी भाग जाएगी। समझ में आ गया आपको? पॉइंटों में उत्तर नहीं आएगा, पूरा भाग जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये थी मुख्य बात, ठीक है। उसके बाद हम गुणनखंड के बारे में भी जानेंगे, लेकिन प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चंस देखते हैं पहले। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी छोटी सी और प्यारी सी प्रश्नावली है। फटाफट से इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा ये प्रश्नावली करके, ठीक है। मैंने बोर्ड पर सारी की सारी प्रश्नावली लिख ली है, ठीक है, और यहीं पर हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे आंसर होंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखे, यानी 4 तक सबका पहाड़ा लिखना है, ठीक है। तो क्या बात है, आपको 4 का पहाड़ा नहीं आता, 7 का पहाड़ा नहीं आता, 14 का पहाड़ा नहीं आता, 19 का पहाड़ा नहीं आता क्या? तो आपको क्या बिल्कुल आता है। अगर आता है तो भाई लिख देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? 4 गुणज लिखने हैं, ठीक है। 4 गुणज लिखने का मतलब क्या है? हमें 1 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है और 4 से गुणा करना है, ठीक है। अब पहले 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16। तो ये लीजिए 4 जो संख्या दी हुई थी हमारी, ये जो संख्या थी इसके 4 गुणज हमने लिख दिए, ठीक है। अब 7 के 4 गुणज लिखने हैं तो लिख दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, यही तो लिखना है। 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 4 गुणज हो गए। इतना जो है बहुत ही ईजी सा है। अब वो कहता है 14 का, तो 14 एकम 14, 14 दूने 28, ठीक है। तो इस तरह से आप 14 का पहाड़ा लिख दो। 14 एकम 14, 14 दूने 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी संख्या के गुणज ज्ञात करते हो, ठीक है, गुणज ज्ञात करते हो तो आपको उसको संख्या को 1 से 2 से 3 से और 4 से गुणा करके उसके गुणज जो है बता देने हैं, ठीक है। सो आप कई बुक्स में आपको सॉल्यूशन मिलेगा जहाँ पे क्या कर रखा होगा, जहाँ पे आपको 4 नहीं मिलेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, 4 का अगर गुणज करोगे तो आपको सीधा ही मिलेगा 8, 12, 16, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि हमने यहाँ पे 4 क्यों लिखा, तो 4 भी इसका एक गुणज होता है, ठीक है। हमें किस से गुणा करना है? 1 से 2 से 3 से 4 से। समझ में आ गया? ठीक है। अगर कोई 8 से गुणा करता है तो फिर कौन सा गलत कर दिया? गुणज का मतलब क्या होता है कि वो उसके पहाड़े में आना चाहिए, 8 उसके पहाड़े में नहीं आता क्या? आता है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से लिखना चाहो, क्योंकि 4 तो ये खुद ही आ गया, 4 तो ये खुद ही आ गया, ठीक है। तो आप अगर 4 नहीं लिखना चाहते तो 16 के आगे वाला 1 लिख दो, ठीक है। जैसे 1 अगर आप नहीं करना चाहते 1 से गुणा, तो 5 से गुणा कर दो, क्योंकि आप कह दोगे कि 4 से 1 से गुणा करवाते हैं तो सेम टू सेम आ जाती है। अगर आप सेम टू सेम नहीं लिखना चाहते तो 1 और आगे गुणा कर दो, ठीक है। 4 का पहाड़ा 1 और आगे तक पढ़ दो, 4 पंजे 20। समझ में आ गया? चाहे तो आप ये वाले 4 लिख दो, कोई भी 4 लिख दो, दुनिया के कोई भी 4 गुणज लिख देना। यहाँ पर हमें तो 4 गुणज बोले हैं, इसलिए ये तो नहीं बोला पहले वाले लिखो। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम तो पहले वाले लिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए 14 एकम 14, 14 दूने 28, 14 तिये 42,
नहीं तो यहाँ तक लिख रहे हैं, ठीक है। 14 एकम 14, 14 दूने 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, ठीक है। तो आप लिख दो 14 एकम 14, 14 दूने 28, 14 तिये 42, 14 चौके 56, ठीक है। वैसे जब 19 का करना चाहते हो आप, ठीक है, तो 19 का पहाड़ा पढ़िए। 19 एकम 19, 19 दूने 38, 19 तिये 57 और 19 चौके 76, ठीक है। तो 19 एकम 19, 19 दूने 38, 19 तिये 57 और 19 चौके कितने हो जाते हैं 76, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 4 गुणज, ठीक है। तो सिंपल है ना, ठीक है। अगर मैं आपको होमवर्क दूं, मेरी तरफ से आपको होमवर्क रहेगा कि आपको कुछ संख्याएं, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी संख्याएं, कोई भी संख्याएं ले लो, उनके 4 4 गुणज लिख के आने। 10 कोई भी संख्याएं ले लेना, कुछ भी ले लो, ठीक है। 25 ले लो, 24 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, ठीक है। उनके आपको 4 4 गुणज लिखने है ना, सिंपल, ठीक है। असाइनमेंट के साथ फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या कहता है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये जो संख्या है 3, आपको आगे कुछ संख्याएं दे रखी हैं 5 9 3 13 18। आपको इन संख्याओं में देखना है कि इसका गुणज कौन है, ठीक है। तो इसका गुणज वही होगा जो इसके पहाड़े में आएगा, ठीक है। जो जो इसके पहाड़े में आएगा उसको गोला करते जाना, वो इसका गुणज होता जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए 3 के पहाड़े में 5 आता है क्या? तो आप कहोगे कहीं नहीं आता। 3 एकम 3, 3 दूने 6, ठीक है। तो 5 कहीं आया बीच में? नहीं आया, तो ये नहीं आता, ठीक है। इस पर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद 9 आता है क्या? तो आप कह दोगे 3 तिये 9, ठीक है, बिल्कुल 9 आता है, तो इस पर आप गोला लगा दोगे। उसके बाद है 3। अब बताइए कि 3 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है क्या? तो आप कहोगे 3 एकम क्या होता है? 3 ही तो होता है, ठीक है। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। 13 आता है क्या? देख लो, 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो नहीं आया। अब देखिए 18 आता है क्या? 6 तिये 18 आता है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3 जो है गुणज थे, ये 2 गुणज नहीं थे, इनको छोड़ दो। जो है उन पर गोला लगाना है हमें, तो ठीक है, बाकियों को छोड़ दो। उसके बाद देखिए नीचे 45 11 10 22 55, इनमें देखना है कि कौन कौन 5 के गुणज है, ठीक है। देखिए कौन कौन 5 के गुणज है। सबसे पहले 45, ठीक है। 45 5 के पहाड़े में आता है क्या? तो आप कहोगे 9 पंजे 45, बिल्कुल आता है। 11 आता है क्या? 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिये 15, आया क्या? कहीं नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं आता। उसके बाद 10 आता है क्या? 5 दूने 10 होते हैं, ठीक है, तो ये तो आता है। 22 आता है क्या? नहीं आता। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, बीच में 22 तो नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 55, ठीक है, 55। तो आप कहोगे कि 5 का पहाड़ा तो 50 तक पढ़ना आता है, ठीक है। उसके बाद 55 आता है कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन ध्यान से देखना कि 11 पंजे कितने होते हैं? 55 ही तो होते हैं ना, यानी कि 5 से गुणा तो हो रहे। 5 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 55 ही आएगा, ठीक है। 11 पंजे 55, 11 का पहाड़ा ले लो, लेकिन 5 से गुणा तो हो रहा है ना, इसका मतलब ये भी क्या होगा? 5 का गुणज होगा। ये गलत फहमी में मत रहना कि केवल पहाड़ा 10 तक पढ़ना है, ठीक है। पहाड़ा आगे भी पढ़ा जा सकता है, समझ में आ गया, ठीक है। वो तो हमारा ट्रेंड बना हुआ है कि कम से कम हमें 10 तक आने चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 12, ठीक है। तो सबसे पहले 12 एकम 12, ये तो आता है। 36 आता है क्या? 12 के पहाड़े में 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 आता है जी। 32 आता है क्या? नहीं आता। 12 चौके 48, 48 आता है। और 18 आता है क्या? 12 एकम 12, 12 दूने 24, बीच में कहीं 18 आया? नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए 15 का पहाड़ा पढ़िए। 15 एकम 15, 15 दूने 30, 25 आया? नहीं आया। 15 दूने 30, 15 तिये 45, 35 भी नहीं आया। 15 एकम 15 आ गया, ठीक है। 30 आया? नहीं आया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 40, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 तिये 45, 40 आया क्या? नहीं आया, लेकिन 45 आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो ये तीनों तो ये दोनों तो आएंगे, लेकिन ये तीनों जो है वो 15 के पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुणज। गुणज कैसे ध्यान से देखना है, समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो इतने ईजी से हैं, ठीक है, सचमुच में मज़ेदार वाली एक्सरसाइज है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है।
उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 5 दोनों की गुणज हो। देखिएगा यहाँ पे क्या कहा है कि 3 के पहाड़े में भी आना चाहिए और 4 के पहाड़े में भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक संख्या उठाओगे, पहले चेक करोगे 3 के पहाड़े में आती है क्या, ठीक है, फिर चेक करोगे कि वो 4 के पहाड़े में भी आती है क्या। जो दोनों के पहाड़े में आएगी उनको ही गोला करना है, अगर एक के पहाड़े में आती है तो उसे गोला नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं 6 पर। ठीक है, 6 3 के पहाड़े में आता है क्या, तो आप कहोगे 3 दूनी 6 आता है, लेकिन 4 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे नहीं आता। तो इसका मतलब 6 को हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, 6 पर गोला नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाना है इसलिए मैंने क्रॉस किया। ठीक है, अब देखिए 12 किस किस के पहाड़े में आता है, 3 के भी आता है, 4 के भी आता है। कैसे, 3 चौके 12 और 4 तिये 12 दोनों के पहाड़ों में आ रहा है ना। इसका मतलब 12 जो है वो दोनों का गुणज है, 4 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है। 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 12 आएगा, तो दोनों को गुणज है। ठीक है, उसके बाद देखिए 15, 3 का पहाड़ा पढ़िए 15 आएगा, 3 5 15, लेकिन 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 12 और 16 के बीच में 15 तो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 18 चेक करो। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 6 तिये 18, ठीक है, लेकिन 4 के पहाड़े में आते हैं क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 16 और 20 के बीच में 18 तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं आता। ये 3 में तो आता है, 4 में नहीं आता। ठीक है, इसलिए इस पर क्रॉस। उसके बाद है 24 का चेक करो। ठीक है, 24 का चेक करो, 3 के पहाड़े में कहाँ पर आता है 24, तो 3 के पहाड़े में लास्ट में आता है कितने, 8 तिये 24 या 3 8 24। ठीक है, वैसे ही चेक करो 4 के पहाड़े में आता है क्या, तो आप कहोगे 6 चौके 24। ठीक है, तो दोनों के पहाड़ों में आ रहा है, इसका मतलब इस पे गोला लगा दो। उसके बाद देखो 30 किसके पहाड़े में आता है, 10 तिये 30, 3 के पहाड़े में तो आ रहा है, लेकिन 4 के पहाड़े में आ रहा है क्या, कहीं भी आता है क्या 4 के पहाड़े में, तो आप कह दोगे नहीं आता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो दो ही गुणज हमें मिले, 12 और 24, जो 3 और 4 दोनों के गुणज है। समझ में आ गया, वह लगा हुआ है 3 व 4 दोनों, समझ में आ गया, दोनों के गुणज देखने, जो 3 के पहाड़े में भी आए, 4 के पहाड़े में भी आए। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे डन। ठीक है, देखिए इतनी मजेदार सी प्रश्नावली है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये तो क्वेश्चंस हमारे हो गए, इनको रब कर दें हम, है ना, इनको रब कर दें, नोट कर लिया करो साथ के साथ, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4th क्वेश्चन क्या कहा गया है। 4th क्वेश्चन कहता है कि 10 व 30 के बीच आने वाले 7 के गुणज बताइए, यानी कि 7 का पहाड़ा आपने लिख लेना है और जो संख्याएं 10 और 30 के बीच की है, जो संख्याएं 10 और 30 के बीच वाली हैं उनको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने 7 का पहाड़ा लिखते हैं, क्योंकि 7 के गुणज पता करने हैं। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा लिखिए, 7 एकम 7, 7 दूने 14, या फिर आपको अगर ऐसे लिखने की आदत है तो ऐसे लिख लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 7 49, है ना, 7 8 56। ठीक है, लेकिन हमें इतने तो पता करना ही नहीं है, हमें तो 10 और 30 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो 10 से बड़े होने चाहिए। 10 कहाँ आएगा, 7 और 14 लगभग यहाँ आएगा ना बीच में। ठीक है, और 30 35 से छोटा होगा, मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, 10 से बड़ा 14, 21, 28, अगर 35 ले लिया तो वो 23 से बड़ा हो जाएगा ना। हमें तो 10 और 30 के बीच का चाहिए। ठीक है, कि 10 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए, तभी तो 10 और 30 के बीच में आएगा। 7 10 से छोटा हो गया तो वो बीच में नहीं आ रहा 10 और 30 के। 35 बड़ा हो गया, बाहर निकल गया, वो भी नहीं आ रहा। तो 3 ही संख्याएं आ रही हैं, 14, 21 और 28, जो 7 के पहाड़े में आती हैं और 10 और 30 के बीच की होती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 14, 21 और 28, 3 संख्याएं जो है आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएंगी। समझ में आ गया आपको, ये है ना, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो।
4 का पहाड़ा देखो, उसमें वो गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा लिखिए पहले। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 ती 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिके आप कह सकते हो 24, 4 साते जो है 28 और 4 आठे 32, 4 नीमे 36, 4 धाए 40 और 11 का अगर लिखो 11 चौके 44, ठीक है। खैर इतने से हमारा काम चल जाएगा। 12 चौके 48 भी आप लिख सकते हो, है ना। लगभग हम यहीं तक पहाड़ा याद करते हैं ना, यहीं तक, ठीक है। अब देखो 25 से बड़े बड़े देखने हैं, 25 से बड़े, तो यहाँ पर देखो 24 से ऊपर वाले छोटे हो गए, हमें क्या करने, 25 से बड़े बड़े देखने, ठीक है। 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया, इनमें से कोई भी 4 उठा लो, वो 25 से बड़े ही होंगे, ठीक है। सो आपको 4 के गुणज देखने थे जो 25 से बड़े हों, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे 28, 32, 36 और 40, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया कि 4 जो गुणन हो 4 के और 25 से बड़े हो वो कौन से होंगे, 28, 32, 36 और 40, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो, 44 से 48 भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 25 से बड़े होने चाहिए। ऊपर वाले ये नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये 25 से छोटे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 व 5 का, 2 व 5 बोला है, यानी 2 का भी होना चाहिए और 5 का भी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, ठीक है। दोनों का सबसे छोटा समान गुणज बताइए, यानी ऐसा गुणज जो 2 के पहाड़े में भी आए और 5 के पहाड़े में भी आए, ठीक है। अब आप कहोगे कि 2 के और 5 के पहाड़े में तो बहुत सारी चीज़ें एक जैसी आती हैं, तो हमें कौन सी देखनी है, सबसे छोटे वाली, ठीक है। इसने क्या कहा, सबसे छोटा समान गुणज, ठीक है। देखिए इसको समझिए, 2 का पहाड़ा लिखते हैं, 2 कम 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छिके 12, 2 साते 14 और डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, 18 20। अब देखिए 5 का पहाड़ा, 5 10 15 20 25 30 और फिर अगर देखें 35 40 45 50, ठीक है। खैर इतनी की हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2 के पहाड़े में भी आ रही है और 5 के पहाड़े में भी, तो आप कह देंगे कि एक तो 10 दोनों में आ रहा है, 10 दोनों में आ रहा है ना, समझ में आ गया, और एक 20 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो अब 10 भी दोनों का गुणज है और 20 भी 2 और 5 दोनों का ही गुणज है, तो फिर हमें कौन सा गुणज लेना है, इसने कहा है सबसे छोटा, तो 10 और 20 में से छोटा कौन, 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जी 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज कौन होता है, 10 होता है। इससे छोटा कोई गुणज नहीं होगा जो 2 और 5 में कॉमन हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 8 व 12 का सबसे छोटा व समान गुणज ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो ये जो है, तो चलिए अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा होगा, यानी कि 8 और 12 में आपको चेक करना है कि सबसे छोटा गुणज कौन सा है, ठीक है। दोनों में कॉमन आना चाहिए, तो दोनों के पहाड़े लिखते हैं। 8 का पहाड़ा लिखिए, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पांजे, तो आप कह देंगे 8 पांजे 40, 8 छिके 48, ठीक है। अब तक यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आगे देखें तो आगे देखा जाए तो 12 का जब पहाड़ा देखते हैं तो 12 में भी क्या आएगा, 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पांजे 60, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि 8 और 12 में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो दोनों में हो, ठीक है। सो आप देखोगे कि ये जो 24 है ये दोनों में आ रहा है, और इसी तरीके से अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 48 जो है यानी 48 जो है वो दोनों में आ रहा है।
लेकिन हमने तो सबसे छोटी वाली समान संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी वाली समान संख्या कौन सी होगी? 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। समझ में आ गया? ठीक है। तो आप कहेंगे कि प्रश्नावली में तो अब 8 क्वेश्चन है, हमने तो 7 ही क्वेश्चन किए हैं। ठीक है। सो 8वां जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं अपने कि क्या है 8वें क्वेश्चन में गिवन। ठीक है। सो 8वां क्वेश्चन आपके सामने, 8वां क्वेश्चन कहता है कि 6, 9 व 15 कौन कौन सी संख्याएं कह रहा है? 6, 9 व 15 का 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। पहले क्या करना है आपको? तीनों के पहाड़े लिखने हैं। 6 का पहाड़ा लिखा, ठीक है जी। 9 का पहाड़ा लिखा, ठीक है जी। 15 का पहाड़ा लिखा, ठीक है जी। ठीक है। अब आपको तीनों पहाड़ों में चेक करना है कि कौन सी संख्या है जो तीनों में आ रही है, जो 6 के पहाड़े में भी आएगी, जो 9 के पहाड़े में भी आएगी, जो 15 के पहाड़े में भी आएगी। वो संख्या आपको बतानी है। ठीक है। हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। ठीक है। अगर आप ज़्यादा नीचे तक लेकर जाओगे तो कितनी भी संख्याएं कॉमन आ सकती है। तो ऐसे में आपको सबसे ऊपर वाली यानी कि सबसे छोटी वाली देखनी है। ठीक है। तो सबसे छोटी जो तीनों में आए, ठीक है, दोनों आवश्यक शर्तें हैं कि तीनों में आनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। तो सबसे छोटी वाली वो संख्या जो तीनों में आए। तो आपको पता है कि 6 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, 15 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या वो कौन सी होगी? 90 होगी। 90 होगा, जो 6 के पहाड़े में भी आएगा, 9 के पहाड़े में भी आएगा, 15 के पहाड़े में भी आएगा। ठीक है। सो आपको चेक करना है। ठीक है। तो 6 का पहाड़ा 60 तक पढ़ के मत छोड़ दीजिएगा, आगे भी पढ़ना होगा आपको। ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि 6 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे, ठीक है, सो काफ़ी आगे तक आपको जाना पड़ेगा, फिर कहीं जा कर के आपका ये जो 90 है वो आएगा। ठीक है। आपको पता ही है कि 15 छिके कितने होते हैं? तो 15 छिके 90 होते हैं। तो आपको 15 तक 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो प्रश्नावली थी 15.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम 15.2 जो प्रश्नावली है, 5.2, ठीक है, 5.1 हमने अब कर ली है। 5.2 जो प्रश्नावली है वो हम आगे करेंगे। ठीक है। गुणज एवं गुणनखंड की प्रश्नावली 5.2 हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।